14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति का मेला, मन में उल्लास, खुशी, और यह मौसम भी खुशनुमा है, धूप भी निकल आया है और कल मेले की तैयारी हो रही है। और इधर दिखाइए पत्रकार महोदय साहब, कैमरामैन साहब, देखिए यह सोनतट का इलाका। अगर आप पहचान पा रहे होंगे तो पहचान पा रहे होंगे, नहीं तो मेरा गांव आदर्श ग्राम पंचायत दरिहट का गांव, जहां यहाँ हर वर्ष मेले लगता है। और भगवान भास्कर का यह सूर्य मंदिर, जहाँ पे कई वर्षों से, लगभग हमारी उम्र 40 वर्ष हो गई है, तो 40 वर्षों से अधिक वर्षों से यहाँ मेले का आयोजन होता है और गान बजान के साथ साथ पूजा पाठ भी होते हैं। और यहीं सोन नदी के तट पर स्नान करके लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करके मिठाइयाँ वगैरह खा करके घर के लिए भी लोग जाते हैं। कुछ गार्जियन भी हैं, कुछ युवा भी हैं, लेकिन मैं भी युवा हूँ और जब मैं बचपन में था तो मेरे मन में भी उमंगे जागती थी। हम लोग 3-4 चक्कर यहाँ लगाते थे। और यह ग्राउंड है, अभी तो कुछ थोड़ा सा ग्राउंड कंजेस्टेड हो रहा है, सफाई हो रहा है कमेटी के द्वारा। यहाँ सरपंच महोदय प्रतिनिधि भी खड़े हैं, सफाई करवा रहे हैं। कल तक इसकी सूरत बदल जाएगी। अभी सफाई हो रही है, लाइटिंग भी व्यवस्था हो रही है, लाइटिंग के लोग भी आए हुए हैं। लेकिन उत्सुकता रहती है कि 14 जनवरी कब आएगा, कब हम मेले में जाएंगे। और उत्सुकता इतनी कि नए नए कपड़े पहन के हम लोग आते थे। गार्जियन है, हम इनसे बात करेंगे कब इनको याद वगैरह है कि नहीं, कब से मेला लग रहा है। क्या नाम है बाबा? मेला कब से लगता है? मेला कब से लगता है? मेला कब से? बहुत दिन से मेले का आयोजन है और खुशी का माहौल है और खुशी सबको है। और यहाँ पर ठंड भी कुछ कम हो गई है, ठंड भी कम हो गई है और धूप भी निकल रहा है। देखिए लगातार कमेटी के द्वारा सफाइयाँ की जा रही है। और कल का जब जो दृश्य देखेंगे तो दृश्य देखने योग्य होगा। सरपंच महोदय हैं, सबसे पहले तो स्वागत है और सफाई हो रहा है, क्या कार्यक्रम है बताइए सरपंच महोदय। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ मेला हम लोगों का तो उम्र करीब 43 बरिस हो गया। अब 43 बरिस से जब से हम लोग हैं तब से ही मेला देख रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि 70 बरस पूर्व से ही लग रहा होगा मेला। यहाँ बहुत भीड़ होती है, माने दूर दूर तक के लोग यहाँ आते हैं। और ये मंदिर जो है सूर्य मंदिर है और यहाँ नक्ता वीर बाबा हैं, बजरंग बली का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। यहाँ छठ भी होता है, बहुत भीड़ होती है। अफसोस है इस बात की कि अब इस बार छठ में एक आकस्मिक घटना घट गया, थोड़ा हम लोग की भी लापरवाही रही है, इसलिए नहीं तो ऐसी घटना यहाँ कभी नहीं होती थी। और फिर भी हम अभी जाकर थाना प्रशासन से मैं आग्रह किया हूँ कि मैंने कल यहाँ आप लोग थोड़ा मुस्तैदी से काम किया कीजिए और कोई भी मान लीजिए लफुआ किस्म के लोग जो हैं कुछ मान लीजिए घटना का अंजाम न दें। और रही बात तैयारियाँ क्या हो रही है? तैयारियाँ हो रही है, तैयारियाँ है, गान बजान का भी व्यवस्था है। और जो है लोकल गायक भी हैं जो बहुत करते हैं कि हम लोग को गाना गाने दिया जाए, तो कम सम में किया गया है। लोकले ज़्यादा मने रहेंगे। जिस तरह से मौसम 2 दिन पूर्व कुछ और था, ठंडा बहुत था, इस बार धूप निकल गया है। ना अब तो मौसम बहुत माने आरामदायक है और सुबह 7 बजे से ही धूप निकलनी शुरू हो जा रही है, इसलिए भीड़ की ज़्यादा संभावना है। मौसम साफ है, ठंड भी कमी हो गई है और बगल में सोन नदी का तट और यहाँ पे मंदिर और यहाँ पे मिठाइयाँ और यहाँ पे कार्यक्रम। लोगों से क्या अपील है? लोगों से यही अपील है कि आप इस मेले में आइए और शांतिपूर्वक इस मेले का आनंद लीजिए और शांतिपूर्वक अपने घर जाइए। चलिए, कल की तैयारियां हो रही है और देख सकते हैं कि यह मंदिर की जो शोभा है, कल दूसरा दृश्य नजर आएगा। लगातार आज 24 घंटे से काम हो भी रहा है और होगा भी। बहरहाल 14 तारीख के इंतजार हम सबको रहता था और रहता आज भी है। और इस क्षेत्र में मुझे नहीं लगता है कि कहीं मेला लगता है, उधर बाग वगैरह गोडुल में लगता है, अन्यथा इस चैनपुर में भी लगता है, छोटा सा लगता है। लेकिन इस क्षेत्र में दरिहट के आसपास में यहाँ मेला लगता है और हजारों की तादाद में भीड़ होती है। और बचपन की वो यादें हैं, जब हम लोग बचपन में आते थे तो बहुत जल्दबाजी में कोई माला डाल देता था हम लोग गार्जियन को, तो बड़ी खुशी होती थी कि हमको भी कोई माला डालता। और पता नहीं बुजुर्गों की कितना आशीर्वाद है, बड़े प्रणाम करते थे, बड़े बुजुर्ग अपने के समय में गले मिलते थे। सरपंच प्रतिनिधि से इसी पर भी बात करेंगे हम। पहले रिवाज था, लोग गले मिलते थे, पैर छूते थे, आज रिवाज दिख नहीं रहा है। इसलिए रिवाज नहीं दिख रहा है कि यहाँ जो है कुछ लोग हैं जो जाति विशेष को लेकर ज़्यादा यहाँ मतभेद है ना।
यहाँ जाति विशेष का काम नहीं होना चाहिए। अगर जाति विशेष पर काम होगा तो इस गांव, इस पंचायत का विकास रुक जाएगा। रुक भी रहा है, इस बात को मानते हैं हम, इसलिए कि हम हैं राजपूत जाति से और मैं दूसरा बार सरपंच प्रतिनिधि रह चुका, तो मैं तो अपने जनता से, हर जाति से मेरा अच्छा संपर्क है और मैं किसी भी जाति को माने गलत, हाँ, गैर नहीं समझते। मैं सबको अपना ही समझता हूँ। तो क्यों नहीं चलने की वजह से आप अपील करें कि जब आए तो कल एक दूसरे से गले मिले, आशीर्वाद ले? नहीं मिलेंगे, इसलिए कि मान लीजिए वो कमेटी बनाए हैं हम, ठीक, और मान लीजिए ये सब लड़का लोग है इस कमेटी में, तो इन लोगों को पूछने का हक है ना कि क्या बचा नहीं बचा। तो यहाँ जो है कुछ लोग जो पूछने पर वो लोगों को बहुत तकलीफ है कि क्यों पूछे। तो कुछ हैं जो पत्रकार लोग भी हैं, तो वो लोग मान लीजिए जो भी जनप्रतिनिधि से उनको लगाव है उनका नाम देते हैं, और जिन प्रतिनिधि से उनको लगाव नहीं है उनका नाम नहीं देते, तो गलत बात है। ये तो हम लोग का विकास रुक रहा है। पत्रकार बंधुओं से ये सब अपील है मेरा कि कोई भी पत्रकार बंधु हो, कृपया कहीं भी जनसभा में जाए, कहीं भी फंक्शन में जाए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिस मंच पर बैठे हो, सबका नाम देने और फोटो माने डालने का काम करें। ऐसा हम लोगों को सुनने को मिला, हम तो नहीं जानते थे, अभी कल हमको पता चला है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भी पत्रकार बंधु हैं, कृपया ऐसा काम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इसमें जनता का विकास रुक रहा है। मैं किस मुंह से अब उन जनप्रतिनिधियों से कहूं कि आप आइए, जिनका नाम कटा होगा जी, किस मुंह से कहूं मैं? चलिए, ये तो गलत बात है, सोचने के विषय भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता के नाम पर लोगों ने आजकल पैर छूना छोड़ दिया है, गले मिलना छोड़ दिया है। मुझे याद है हम दादा बाबा के साथ हम लोग आते थे तो माला लोग पहनाते थे, मल्होरी लोग होते थे, और माला के रूप में उनको पता नहीं क्या मिलता था, लेकिन बड़ी खुशी मिलती थी कि हम लोग कोई माला पहनाते तो अच्छा लगता था। तो आज बेशक समय बदला, हालात बदले, लेकिन मैं युवाओं से भी अपील करूंगा और नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, कि आप जहाँ छोटे मिले उनको आशीर्वाद दे और छोटे जो हो बड़ों का आशीर्वाद ले। और यह सोन नद का तट, दरिहट का ऐतिहासिक तट, जहाँ से लोग नहाएंगे, बड़े बुजुर्ग सुबह सुबह स्नान करते हैं और इस मंदिर में पूजा पाठ करके, यहाँ से मिठाइयाँ खा करके, मिठाइयाँ जलेबी लेकर के, तिलकुट वगैरह लेकर के घर को जाते हैं। तो शुभकामना है आयोजकों का, यहाँ के कमेटी के लोगों का, सदस्यों का, और खास करके इस पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं मिठू सिंह जी, उनका भी, और कमेटी के सदस्यों का, जिनका अपार मेहनत से देखिए सफाई हो रही है। और कल का दिन जो है एक इतिहास के समय में एक और कड़ी जुड़ने वाली है, और यहाँ फिर कल हजारों की संख्या से अधिक लोग यहाँ पे आएंगे। और एक बार फिर चैनल के माध्यम से अपील होगा कि आप भी आए, गान बजान के साथ साथ मंदिर में माथा टेके, मिठाइयाँ खाएं, जलेबी खाएं और मेले का आनंद लें।